नमस्कार गाइस, मैं ममता गौरभट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार से बलिधाम से। और आज चली हूँ मैं आशीर्वाद वेडिंग पॉइंट में राम कथा का 9वां दिन। और अब हो चुका है राम कथा को 9 दिन पूरे। कल है भंडारा और हवन। कृपया सभी लोग आने का कष्ट करें और कथा को बिना स्किप करें। क्या करते हैं हम लोग बीच बीच में फटाफट शॉर्टकट करके कथा को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर कथा को सुननी हो तो आराम से राम कथा का आनंद लीजिए मेरे ब्लॉग द्वारा। और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों, अपने परिवार वालों तक मेरे वीडियो को भेजिए, शेयर कीजिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और आज व्यास जी ने कथा का सुंदर विचार यहाँ पे रखे। कथा के साथ साथ हमें बहुत सारे नॉलेज भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कथा ही सुनने को मिलती है, कथा के साथ साथ हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें भी सुनने को मिलती है। तो इसलिए हमें कहीं भी कथा हो रही हो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। और इस प्रकार से आज का कथा का समापन हुआ। कल आएंगे हवन में। राधे राधे। बहुत ही सुंदर जगह में कथा का आयोजन किया गया है, आशीर्वाद वेडिंग पॉइंट में। और न यहाँ पे बारिश की टेंशन, न यहाँ पे धूप की टेंशन। बहुत ही बढ़िया। श्रावण का महीना भी लग ही चुका है। चारों तरफ सुंदर हरियाली हो रखी है। और व्यास जी अपने गद्दी पर विराजमान। और यहाँ पर माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी महाराज चल पड़े ये है। तो लोगों ने अलग ही धर्म बना दिया महाराज, बौद्ध धर्म बना दिया। अब वो सब कहते हैं कि हम राम को नहीं पूजेंगे, कृष्ण को नहीं पूजेंगे, ब्रह्मा की पूजा नहीं करेंगे, शंकर की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे शपथ खिलवाते हैं महाराज। तो ऐसे भी महामूढ़ है महाराज संसार में। और जो ये बौद्ध धर्म जिन्होंने चलाया था वो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ उनका नाम था। और ये तो भगवान बुद्ध महाराज हैं। भगवान बुद्ध ने उन दुष्टों को पहले ही अलग कर दिया जो सनातन धर्म के विपरीत में खड़े थे। उनकी बुद्धि को हर लिया महाराज। इसीलिए बुद्ध अवतार भगवान का होता है। बड़े बड़े राजा जो अहंकारी हो गए थे, जो सनातन धर्म को ही खंडन मंडन करने लगे थे। तो जितने भी विधर्मी हैं, अलग अलग मजहब में हैं, पंथ में हैं, सबको महाराज बुद्ध महाराज ने सबकी बुद्धि भ्रमित कर दी। और ये सनातन धर्म को छोड़ करके इधर उधर भटकने लगे हैं। और मुक्ति केवल सनातन धर्म में जीव की होती है। अन्य धर्म मजहब में पंथ में जीव की मुक्ति नहीं होती है। तो जो अपने धर्म को त्याग कर इधर उधर भटकता है वो जीते जी मुर्दे के समान है। और जो केवल काम को ही भगवान के लिए जो समय नहीं निकाल पाता है। तीसरा होता है कंजूस, जिसके पास होने के बाद भगवान के लिए जो कुछ नहीं कर पाता है। महामूर्ख जो प्राणी है और जीते जी मरे के समान है। अति दरिद्र महाराज, सब कुछ है लेकिन दरिद्रता उसके अंदर बसी पड़ी है। और दरिद्र कौन है? कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके पास सब होने के बाद भी चाह है कि मुझे सब कुछ मिल जाए महाराज। इस प्रकार की जिसकी इच्छा है वो भी मरे के समान है। और छठा है जो सत्कर्म न करते हुए जीवन को काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया
मन जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ऐसे भयंकर युद्ध होने और भी किसी से कम नहीं था महाराज। हनुमान जी के संग में भी युद्ध हुआ है। हनुमान जी महाराज तो साक्षात शंकर सुवन केसरी नंदन है। चाहते तो हनुमान जी महाराज इसे ठीक ठाक कर देते, लेकिन इसी ने स्वयं वरदान मांगा था कि मनुष्य के हाथ ही मेरी मृत्यु हो। तो भगवान यहाँ पर मनुष्य बनकर के आए हैं। ये भगवान का मनुष्य अवतार है। अब यहाँ पर युद्ध करते करते काफी समय जब होने लगा तब स्वयं ही विभीषण ने भगवान से प्रार्थना की है, इसके नाभि में अमृत है, हे नाथ आप इसे सुखाइए, तब जाके इसकी मृत्यु होने वाली है। और भगवान ने तब जाकर के इसके नाभि के अमृत को सुखाया है। सायक एक नाभि सरसोसा अपर लगे भुज सिर कर रोसा। और रावण फिर धराशायी हो गया है। इस प्रकार से धरती पर गिर पड़ा है। मंदोदरी आगे भुज सीसा धरी। भगवान राम ने सबको आशीर्वाद इत्यादि दिया है, सबकी प्रशंसा इत्यादि की है कि आपने सारा कार्य किया है, तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। मैं नाम मात्र का विजयी हूं, वास्तव में काम तुम्हारा है। जाओ पर इतना ध्यान रहे मन मेरा तो धाम तुम्हारा है। अब तक तुम रहे राम के थे पर अब से राम तुम्हारा है। माता सीता की अग्नि परीक्षा के समय आया है। सब बड़े दुखी हुए महाराज। लक्ष्मण होए धर्म के नेगी पावक प्रकट कराओ तुम बेगी। भगवान कहते लखन महाराज से। लखन महाराज दुखी होते जा रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये जो यहाँ पर है सामने ये तो मायावी सीता है। असली सीता तो अग्नि में प्रभु ने पहले दे दी थी। संसार में भगवान पे सब लांछन लगाते, भगवान ने परीक्षा दी है, लेकिन भगवान ने कोई परीक्षा नहीं ली है। असली सीता को अग्नि से लिया है और मायावी सीता को वहां प्रदान किए हैं। फिर यही मायावी सीता द्रौपदी बनकर के द्वापर में आती है। धरी रूप पावक धनी गही श्री सत्य सुत जग भर के प्रभु श्री राम आए हैं। प्रभु श्री राम आए हैं। हरि बोल। सब भाव में है। देवता पुष्प के प्रसाद पल के चरण अशोवन से धो डालो। तो पंडित जी कहते हैं ना कि गणेश और लक्ष्मी हमारे घर में रहे, अन्य देवी देवता अपने अपने स्थान को जाए,
जब हम फिर अपने घर में पूजा पाठ कराएंगे तब आपका आह्वान करेंगे। इस प्रकार से गणेश महाराज की बड़ी महिमा है और गणेश पुराण भी हमने कर रखी है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, कहीं भी उनके विसर्जन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि प्रमाण वो सबसे बड़ा है। लेकिन लोग महाराज देखा देखी कर लेते हैं। उसमें ये कथा आती है, जब पुराण की रचना व्यास जी करने लगे तो गणेश जी लिखने लगे थे और लगातार लिखते रहे, इतना तपन हो गया, थकान हो गई। तब उन्होंने शीतल जल में उन्हें स्नान कराया, उसके बाद उनका श्रृंगार इत्यादि किया, तिलक इत्यादि लगाया महाराज। तो उन्होंने तो उनको स्नान कराया था। लोग महाराज सीधे ही बहा देते हैं और ऊपर से इतनी दूर से फेंकते हैं कि कहना भी क्या है। पहले तो पूजा करेंगे, फिर पहाड़ से ऐसे गिराते हैं कि कहना भी क्या महाराज, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कई प्रकार के प्लास्टिक के कोई बना देता है तो फिर वहाँ अनादर होता है, लोग वहाँ नहाते हैं तो वहीं गंदगी करते हैं, वहाँ सब कुछ गंदगी में पड़े रहते हैं महाराज। बड़ी बड़ी नदियों में देखा ऐसा अपमान हमारे देवी देवताओं का होता है। इसलिए इन चीजों को ना अपनाइए, भेड़ चाल को छोड़ करके शास्त्र की बातों को मानते हुए अपने घर में शास्त्र को रखिए। किसी के वचनों पे विश्वास नहीं तो अपने घर में रखिए। हमारा शास्त्र ही प्रमाण है, हमारा वेद ही प्रमाण है। इन चीजों में क्या हुआ, इसके अनुसार किया हुआ कर्म फलीभूत होता है। इसलिए भगवान के चरित्र दिव्य है, तो हमारा प्रयास है अपना सनातन धर्म आगे बढ़े। बच्चे जरा रामचरित्र के बारे में सीखे, हमारा रामचरित्र क्या है। भले लग दे तेरी बड़ी बड़ी आँखी, भले लग दे तेरी बड़ी बड़ी आँखी। दांत चौंग की चपाक जनेऊ की चपाक, दांत चौंग की चपाक जनेऊ सी चपाक। वेद देखी कि मन मेरो हरि में ये गाना, मेरो प्यार का नाम नहीं मेरो लूटी दर्शन करी भाग में
9वां दिन और आज कथा का समापन, कल होगा भंडारा। और राम कथा हमारे महाव्यास आचार्य श्री विनोद कंडवाल जी द्वारा राम कथा की जा रही है। उन्होंने संकल्प किया है कि वो 108 कथा करेंगे। जन सहयोग और मेरे भाई के सहयोग से यहाँ पे राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज कथा का लास्ट दिन है आशीर्वाद वेडिंग पॉइंट में। तो ले चलती हूँ आपको व्यास जी के आज अंतिम सुमधुर वचनों को सुनाने के लिए, और उसके बाद व्यास जी जाएंगे फिर दूसरी जगह कथा करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी कथा व्यास जी सुनाते हैं।